तो सारे DDL स्टेटमेंट्स हम लोगों ने कवर कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, और ना ही सिर्फ क्वेरी कैसे लिखा जाता है बल्कि जो गलती आज तक आप करते आ रहे हो या फिर जो आगे जाके करने वाले हो वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद नेक्स्ट टाइम हमसे कोई गलती ना हो। सो देखते हैं व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोग ने देखा कौन से 4 कमांड्स होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट और डिलीट। तो हमारा ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है, तो उसमें डेटा हम लोग कैसे डालेंगे मतलब क्या होता है कि इंसर्ट कैसे करेंगे। तो वो हो गया इंसर्ट कमांड। टेबल में डेटा है, उसे अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है। सपोज एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे चूज करना है। चूज करना मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसक्यूएल में सारे कमांड्स अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा उनका काम क्या है। अनलाइक कोई इंसान जिनका नाम कुछ होता है और काम उसका बिल्कुल ऑपोजिट। इसीलिए मैं बोलता हूँ एसक्यूएल समझना बहुत ही आसान चीज है। सो अब हम लोग क्विकली देखते हैं ये सारे कमांड्स के सिंटैक्स। तो पहले देखते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे कैप्स में हम लोग ने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि येलो में हाईलाइटेड है। आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू वैल्यूज, तो ये सारे हो गए कीवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या सिंटैक्स हुआ, इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम होगा, वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे। सो इंसर्ट का सेम और एक सिंटैक्स है जो कि है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट में जो भी कॉलम में हम लोग को डेटा डालना है वैल्यूज, उन कॉलम के वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंसर्ट के 2 सिंटैक्स है। तो कौन सा सिंटैक्स कहाँ पे यूज करना है वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। सो नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट। तो अभी इंसर्ट कर दिया है डेटा हम लोग ने टेबल में, अभी क्या करना है वो डेटा को फेच करना है। फेच करना मतलब क्या, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कोई भी कॉलम फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है और सारे डेटा फेच करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सो सिलेक्ट हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे क्योंकि एसक्यूएल में जो सारा खेल है वो सिलेक्ट का ही है। फिर नेक्स्ट आता है अपडेट। अपडेट टेबल नेम सेट। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 2 कीवर्ड्स है, अपडेट के साथ है सेट। तो यहाँ पे बहुत लोगों का गलती होता है, अपडेट टेबल नेम फिर कॉलम का नाम लिख देंगे इक्वल टू वैल्यू, लेकिन सेट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन क्यों लिखा हुआ है, सो वो वहां पे हम लोग कोई भी कंडीशन डाल सकता है। अगर अपडेट टेबल सेट सपोज एज इज इक्वल टू 18, तो वो टेबल में एज इज इक्वल टू 18 सबके लिए सेट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोगों को कोई कंडीशन डालना है, पर्टिकुलर कोई किसी स्टूडेंट का एज हम लोग को 18 सेट करना है, तो वहां पे हम लोग वेयर कंडीशन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम लोग बाद में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। सो हम लोग ने क्रिएट कमांड सीखते टाइम एक कोर्स टेबल क्रिएट किया था, तो जिसका हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आप देख सकते हो कोर्स आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, फी और ड्यूरेशन, ये 5 कॉलम है और वो 5 कॉलम में हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे दोनों में से एक सिंटैक्स का हम लोग ने यूज किया है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है यहाँ पे, कोर्स, और ब्रैकेट में सारे जितने भी कॉलम है सबके नाम, वैल्यूज, जो पर्टिकुलर वैल्यू है, सपोज 1001 एसक्यूएल लर्न बेसिक एसक्यूएल 2010। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट अगर करेंगे, सो 1 रो इज इंसर्टेड। तो अभी हम लोग जाके देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। सो इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का डेटा इंसर्ट हो गया। सो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सिंटैक्स जो कि है इंसर्ट इनटू, यहाँ पे कॉलम के नाम हम लोग को नहीं देना है, फिर टेबल का नेम, वैल्यूज और सारे वैल्यूज हम लोग को दे देना है। सो एग्जीक्यूट किया, 1 रो इंसर्टेड। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो फिर वो दूसरे सिंटैक्स का फायदा क्या है जहाँ पे अननेसेसरली हम लोग को कॉलम का नाम देना पड़ रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स में कितने कॉलम्स है, 5, और वैल्यूज हम लोग कितना इंसर्ट करना चाहते हैं, 3। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, नॉट एनफ वैल्यूज। क्यों, टोटल कॉलम से 5, तो उसको कैसे पता चलेगा जो 3 वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं वो कौन से 3 कॉलम के वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि जो सिंटैक्स था वो हम लोग क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट इनटू सारे कॉलम का नाम, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद सारे कॉलम के वैल्यूज देने हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे 3 वैल्यू है 1004 सेलेनियम और 4 और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कॉलम के नाम वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कौन से कॉलम में ये वैल्यूज जानी चाहिए। तो इंसर्ट इनटू कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, वैल्यूज, कोर्स आईडी का वैल्यू, फिर कोर्स नेम का वैल्यू और कोर्स ड्यूरेशन का वैल्यू। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आराम से 1 रो इज इंसर्टेड। तो क्या ये एक ही तरीका है जिससे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अगर कॉलम से कम वैल्यूज हम लोग के पास है? तो आंसर है नो, क्योंकि अगर मेरे पास कॉलम के सारे नाम देने का मन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जो वैल्यू देने का मन नहीं है वहां पे मैं नल और नल लिख सकता हूँ, तो उससे मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाला सिंटैक्स कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखना चाहते हैं कि जो हम लोग का कीवर्ड है जैसे इंसर्ट, इनटू या फिर वैल्यूज, टेबल का नाम भी, तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो केस सेंसिटिव क्या होता है? अगर हम लोग इंसर्ट कैपिटल लेटर में लिखता है तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर स्मॉल में लिखता है तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी हम लोग ने सारा डेटा इंसर्ट कर दिया, अब देखते हैं कोर्स टेबल में सारे वैल्यूज इंसर्ट हुए कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे डेटा हम लोग के इंसर्ट हो गए जो भी हम लोग इंसर्ट करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। तो सिलेक्ट स्टार क्या करता है, जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रोज है, सब हम लोग को फेच करके लाके देता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नाम देखना है या फिर कोर्स का नाम देखना है तो मेरे को बाकी सारे इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ सिर्फ मेरे को कोर्स के नाम कि कौन सा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे को पता चल जाएगा। जैसे ही कोर्स टेबल हम लोग ने क्रिएट किया था वैसे ही दूसरा टेबल हम लोग ने क्या क्रिएट किया था, वो है स्टूडेंट टेबल। सो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो इसमें भी हम लोग एक रो इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। सो 1 रो इज इंसर्टेड। सो यहाँ पे मैं दूसरा रो इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे सकते हो, जो मेरा स्टूडेंट आईडी है वो varchar 2 of 6 है, लेकिन जब मैं इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो मैं क्या इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, S2 विदाउट कोट्स। तो यहाँ पे मैं जब इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा ये मुझे एरर देगा क्योंकि कॉलम नॉट अलाउड हियर। वहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं varchar 2, लेकिन ये कोट्स के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर सिंगल कोट्स ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा हो गया स्ट्रिंग, मतलब varchar 2, और इससे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ 1 रो इज इंसर्टेड, आप देख सकते हो। फिर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके इसे देख सकता हूँ इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो पहले हम लोग ने एक इंसर्ट किया था, दूसरा वाला भी इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे फिर से एक रो इंसर्ट करना है लेकिन तो फिर से वही सेम आईडी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी है मेरा प्राइमरी की, तो यहाँ पे क्या है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की और प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक और नॉट नल। तो नल तो हम लोग भेज नहीं रहे हैं लेकिन यूनिक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। सो इंसर्ट का और एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ सेम फोन नंबर इंसर्ट करने के लिए। सो आईडी तो मेरा अलग है लेकिन फोन नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में फोन नंबर को हम लोग ने यूनिक डिक्लेयर किया था। सो कोर्स के तरह हम लोग ने और एक टेबल भी क्रिएट किया था जो है पेमेंट। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि पेमेंट टेबल में कौन से कॉलम्स थे। तो ये हो गया हमारे पेमेंट टेबल के कॉलम्स। सो अब पेमेंट टेबल में हम लोग रो इंसर्ट करेंगे। सो पेमेंट टेबल जब हम लोग ने क्रिएट किया था वहाँ पे फॉरेन की लिया था। सो फॉरेन की क्या है, जो रेफर कर रहा है हमारे प्राइमरी की को। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट है S1 और जो कोर्स है 1001, तो वो हमारे प्राइमरी की में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जहाँ पे 1009 कोर्स में इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे आप देख सकते हो कोर्स टेबल में 1009 करके कोई कोर्स ही नहीं है। तो इससे मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। क्यों इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड हुआ? जो भी हम लोग का फॉरेन की होता है वो हमेशा किसी प्राइमरी की से वैल्यू ले सकता है, अगर वो वैल्यू प्राइमरी की में अवेलेबल नहीं है तो फिर वो रो हम लोग इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अपडेट, जहाँ पे हम लोग ने रो इंसर्ट कर दिया लेकिन गलती से कुछ गलत इंसर्ट हो गया, तो अभी हमको उसे अपडेट करना है।
तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट ईमेल आईडी इज इक्वल टू जो भी वेर आईडी इज इक्वल टू S1। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या आएगा? एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज किया है टेबल। तो आपको याद होगा ये टेबल कीवर्ड सिर्फ DDL स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। ऑल्टर करना हो किसी टेबल का स्ट्रक्चर तो ऑल्टर टेबल नेम, लेकिन किसी रो को अगर अपडेट करना हो तो यहाँ पे टेबल कीवर्ड का जरूरत नहीं है। अपडेट स्टूडेंट सेट ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस वेयर आईडी इज इक्वल टू S1। सो इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आईडी करके कोई कॉलम का नाम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो सिंटैक्स एरर हमको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर आईडी के बदले इसको स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 रो अपडेटेड आया। अब जाके हम लोग देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ईमेल आईडी था वो हम लोग का अपडेट होके जो हम लोग ने अपडेट किया था वो वैल्यू हो गया। तो हम लोग ने देखा कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, इंसर्ट के 2 सिंटैक्स, फिर सिलेक्ट, फिर अपडेट। उसी के साथ हम लोग ने देखा जो कॉमन एरर्स हम लोग फेस करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट DML कमांड जो है डिलीट। तो ये हो गया डिलीट का सिंटैक्स जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। सो उस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट पूछने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।